नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभवी स्टडी में। और हम क्या पढ़ रहे थे, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में हमें पहले क्या याद होना चाहिए था, आपको क्या बताया था, बॉड मास का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। ठीक है ना, कि बॉड मास को कैसे यूज़ करते हैं ये तो आपको पता ही है। बॉड का मतलब B फॉर ब्रैकेट, ठीक है। O फॉर क्या होता है, ऑफ या का। D फॉर क्या होता है, डिवाइड, है ना, या भाग। M फॉर क्या होता है, मल्टीप्लाई, या फिर इसका मतलब क्या होता है, एडिशन, है ना। ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, एडिशन, या फिर जोड़, और ये क्या है, सब्ट्रैक्ट, मतलब कि माइनस। बॉड मास का हमें एक चीज़ सीक्वेंस पता होना चाहिए कि बॉड मास में पहले पहले कौन कौन सा साइन यूज़ होता है। ठीक है ना, इन इक्वेशंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ब्रैकेट है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें क्या है, सबसे ऊपर ब्रैकेट है, तो पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6, 4 में से 6 किया, कितना बचा, -2। ठीक है, तो ये -2 आ गया, और क्या है, स्क्वायर है, माइनस, फिर क्या है, मल्टीप्लाई। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 3 2 जा 6, और माइनस है, अब माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे, -6। ठीक है, आ गया -6, और माइनस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 6। अगर यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है ना, ये माइनस का साइन है, जब ये पूरा ये ब्रैकेट हटता है इसका, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है +6 -6, तो ये माइनस प्लस प्लस नहीं होगा। ठीक है ना, जो ये दो लाइन्स हैं, इसका मतलब होता है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपना साइन प्लस कर लेता है। अपॉन 18 - 9 डिवाइड है, तो इसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड होना चाहिए, कितना है, 3 3 जा 9 हो गया। 3 से 9 पे डिवाइड किया, कितना टाइम गया, 3 टाइम, मल्टीप्लाई 5 हो गया ना। अब देखो इसमें क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, 18 माइनस, बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, माइनस या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा ना, ये है ना मल्टीप्लाई, उसके बाद है ऐड, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15 हो गया। यहाँ पर क्या है, -2। देखो ये -2 का स्क्वायर है, आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब क्या हो, इवन नंबर हो पावर में, अंदर माइनस हो, तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्लस कर लेता है। तो क्या इसका कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये अंदर क्या है, ये इसकी पावर इवन नंबर है, माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। और ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन हो गया, कितना हो गया, +6, और ये +6। ठीक है, अब ये क्या है, ये ब्रैकेट खुला तो कितना है, -4, और ये कितना हो गया, 12 अपॉन, ये कितना आ गया, 3 हो गया ना। 18 में से 15 गया, कितना आया, 33, तो कितना आ गया, ये इसको माइनस करो, कितना आ गया, 8। ठीक है ना, और ये कितना आ गया, 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्वेश्चंस दे रखा है, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ सारे के सारे किसी न किसी कंपटीशन में के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया है और इसके ऑप्शन है, तो कौन सा आएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसमें क्या है, ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले होता है ये वाला ब्रैकेट सॉल्व, ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, फिर ये मीडियम आ जाता है, और फिर ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को देखेंगे। देखो यहाँ तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम जो छोटा वाला ब्रैकेट होगा उसको कॉमन ब्रैकेट उसको कंप्लीट करेंगे। देखो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हुआ, 6 में से 5 गया, कितना हुआ, 1, और 1 में से 2 गया, कितना बचा, -1, तो कितना आ गया यहाँ पे, -1 हो गया। और इसके साथ क्या है, 2 प्लस कितना, मल्टीप्लाई, पहले मैं इतना ही देख रही हूँ। ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व किया, 6 - 5, -5 में 6 गया, कितना बचा, 1 बचा, और 1 में से -2 गया, कितना बचा, -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2, तो 2 प्लस -2, ये आया ना। अब ये क्या हुआ, ब्रैकेट खुला तो कितना हो गया, प्लस माइनस का -2 -2, तो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्व करके कितना आ गया हमारा, 0 आंसर आ गया।
ठीक है। अब बचा क्या इसके बाहर 5, 1 माइनस 5 माइनस 0, यही तो आया। इसको हमने सॉल्व किया यहाँ तक, तो कितना आ गया 0। अब यही बचा, तो क्या हो गया 0 माइनस 5, तो कितना आया 1 माइनस 5, तो कितना आ गया हमारा आंसर -4। भाई 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्या है, ब्रैकेट्स के सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसमें क्या करेंगे देखो, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। क्यों, पहले कौन सा होगा, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो पहले हम इसके अंदर का करेंगे। देखो ये कितना है, -3 -6, यही है ना। तो देखो ये प्लस है, प्लस माइनस कितना होगा, ये कट गया, यहाँ कितना बचा -6, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आगे क्या है 3 माइनस, ये है। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आ गया, ठीक है। 3 + 6 कितना हुआ, इतना पोर्शन कर रही हूँ मैं अभी सॉल्व, ठीक है ना। पहले ये वाला किया, ठीक है, इसका कितना है -6, फिर क्या है माइनस का साइन और फिर 3 लिखा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या होगा 3 + 6 कितना आ गया आपके पास 9, 9 आ गया। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, इसके बाहर लिखा हुआ है आपका 4, ये वाला पोर्शन है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -9, तो कितना आएगा -5, ये आ गया। अब बाहर कितना है, बाहर कितना बचा हुआ 5 माइनस ये वाला ब्रैकेट है और कितना -5 सॉरी, कितना आया -5, और 5 + 5 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 5 = 10। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। पहले क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है, ये इसको सॉल्व किया, कितना आया 3 -3 -6, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, कितना आया -6। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस यहाँ पर है और ये पूरा सॉल्व करके कितना है -6 -6 माइनस माइनस कितना होता है प्लस, और 3 + 6 कितना होगा 9। अब ये वाला लेंगे 4 माइनस, इसको सॉल्व करके कितना आया था 9, ब्रैकेट खुला, कितना आया -9, तो 4 - 9 कितना हुआ 5, -5, इतना पोर्शन करके कितना आ गया -5, बाहर क्या है 5, और अंदर क्या बचा हुआ साइन यहाँ पे, और अंदर क्या बचा हुआ -5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 + 5 = 10, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 25 - 5 है, ठीक है। ये आपको एक सीरीज़ दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे प्लस भी है, माइनस भी है, माइनस प्लस भी है, लेकिन क्या है ब्रैकेट, तो सबसे ऊपर क्या है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में कौन सा सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे छोटा ब्रैकेट यही है। तो 5 - 3, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, इधर क्या है 2 - 2 + 5, ये पोर्शन है। अब इसकी बारी है, ये तो कंप्लीट हो गया, अब इस वाले ब्रैकेट की बारी है, ठीक है ना। अब इसकी बारी है तो क्या है, ये मल्टीप्लाई, इसमें कौन सा है माइनस है, प्लस और क्या है मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आया 2 × 2 = 4 आ गया, और क्या है +5 हो गया ना इतना। तो कितना हुआ 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, और ये कितना आ गया 2 + 1, तो कितना आया इसका 3, ये तो इतना हुआ सॉल्व। अब क्या है इसके बगल में +5, ये हो गया, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसकी बारी है, आगे क्या है 2 + 3 इतना है, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये -10 और डिवाइड 4, ये तो अलग है, ठीक है। अब इसकी बारी है, देखिए क्या हो गया 3 × 3 = 9 और +2 कितना हो गया 10, 3 × 3 = 9, ठीक है ना। 3 × 3 = 9 और +2 कितना होता है 11, और ये -10, ठीक है। और अभी हम आगे का नहीं देख रहे हैं, पहले इतना सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या है -10, अब इसको कंप्लीट करें। इसके आगे कौन सा साइन है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ 5 - 25, ये बचा हुआ है ना, और इधर क्या है डिवाइड 4। अब ये वाला बचा हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको खोल दो। 11 में से 10 गया, कितना बचा, ये ब्रैकेट खुल गया, +11 माइनस क्या होगा इसका, ये हो गया 25 - 5, ये ब्रैकेट खुल गया, तो कितना बचा 1, तो ये 1 आ गया आपका, ठीक है ना। और ये वाला ब्रैकेट है कंप्लीट, डिवाइड 4, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25 माइनस, ये तो 5 1 जा 5 ही हो जाएगा, और डिवाइड 4, इतना हो गया। अब देखो बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले डिवाइड, तो 25 माइनस 5/4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कैसा होगा, ये हो गया 100 माइनस 5/4। अब कितना आया 95/4, तो कितना आ गया 8, कितना बचा 1, 4 3 12, फिर कितना बचा 3, 4 7 28, फिर कितना बचा 2, और 4 5 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया 23.75। तो हमारा आंसर कौन सा है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो इसमें क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को किया सॉल्व, ये वाले ब्रैकेट को कितना आया 2, फिर क्या बचा, इसको मैंने ये लिख लिया और ये +5 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब ये +5 लिखा तो पहले क्या है, और ये -2, यहाँ तक का पोर्शन पूरा मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको देखो 2 2 जा 4, और 2 लिख दिया और माइनस प्लस। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया 4 में से 5 गया, कितना बचा 1। ठीक है ना, साइन का बड़े का आया 2 + 1 कितना आया 3। अब यहाँ तक तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, क्या बचा यहाँ पर, ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला सॉल्व हो गया, 2 + 3 वाला पोर्शन आ गया 3, और ये क्या लिख लिया मैंने -10, ये वाला कर दिया, क्योंकि यहाँ तक का तो सॉल्व कर लिया। तो 2 + 3 कितना होता है 5। अब 5 देखो 2 + 1 कितना आया 3। अब देखो 2 + 3 × 3। अब पहले क्या करेंगे, 2 + 3 को नहीं करेंगे, क्या करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 3 = 9, 9 + 2 कितना हुआ 11। ठीक है, अब -10, फिर आगे क्या बचा 5, 25 - 5 डिवाइड 4, तो 11 में से 10 गया, कितना बचा 1। यहाँ कितना है 25 - 5, वहाँ 1, इसको माइनस करके कितना आया 1 आया डिवाइड 4, तो कितना हो गया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ के, तो कितना आया 5 1 जा 5 डिवाइड 4, तो क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 - 5/4 डिवाइड में है ना, तो इसको ऐसे लिख लिया। इसका साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 100 - 5/4, इनको डिवाइड, इसमें 100 में से 5 माइनस किया कि कितना है 95/4, और इक्वल टू 23.75 आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है ना, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर लें, इसको मिक्स को चेंज कर दे, कितना आ गया 3 × 3 और 2 5, 5/3 डिवाइड 2/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पे x ले लो /7 इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 और डिवाइड 1/6। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब देखो डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले डिवाइड होना चाहिए। तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, 5/3 मल्टीप्लाई, डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, और अपने आप को इंटरचेंज कर लेता है 7/2, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आएगा, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई x/7 इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 2/3, ये डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर लो मल्टीप्लाई में, और ये क्या आ गया 6/1। अब देखो 7 से 7 कट गया। ठीक है, 4 से 2 2 जा 4 हो गया, और 3 2 जा 6, ये 2 3 जा 6, और 3 से 3 कट गया, ये पूरा कट गया। यहाँ पर क्या बचा हमारा, ये कितना हुआ 5/6 x इक्वल टू 5, ये बचा। अब देखो 5 से 5 भी काट सकती हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बताऊँगी, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई का डिवाइड में। यहाँ क्या बचा 5x इक्वल टू 5, यहाँ ये 5/6, क्योंकि इसको मैं इधर लेके चली गई। ठीक है, अब देखो यहाँ x रखना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, सॉरी ये क्या है मल्टीप्लाई में गया 5 × 6, क्या आएगा 5 × 6, और ये क्या है मल्टीप्लाई है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, चला गया डिवाइड में, तो इससे ये कट गया। आंसर क्या है x इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। क्या किया इसमें, कुछ भी नहीं, इसको यहाँ से यहाँ ले गए, क्योंकि डिवाइड वाला क्या है मल्टीप्लाई में चला जाता है, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है। तो इसको आप यहाँ से भी काट सकते हो, क्योंकि ये कट रहे हैं आमने सामने वाले, लेकिन इसको मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया कि कैसे कटे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसमें क्या करना है, इसमें ब्रैकेट भी दे रखा है, तीनों के तीनों ब्रैकेट हमको हैं मिले हुए, लेकिन एक ये वाला भी है, ये बार भी लगा रखा है। इसका मतलब होता है कि जब ये तीनों ब्रैकेट आपको दे रखे हों और ये भी आपको दे रखा हो ये वाला बार, तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद इस वाले ब्रैकेट का नंबर आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 1/3 + 1/2, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम ले लो, 6 आ गया, कितना आ गया 2 + 3 = 5/6। तो इतना सॉल्व करके कितना आया 5/6, तो 5/6 ये आ गया 5/6, और यहाँ पर भी क्या है 5/6। इसको सॉल्व करके इसको क्या करा, इसका आया 5/6, ठीक है ना, इसका आ गया 5/6 और 5/6 ये है, तो क्या हो गया ये 0। इतना तो 0 हो गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कितना आ गया 0 आ गया। अब इसकी बारी है 1/5 प्लस ब्रैकेट खुल जाएगा तो कितना बचा 1/4, ठीक है, और इधर क्या है 9/20 माइनस। अब देखो इसका भी एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 20 आ गया एलसीएम, तो कितना है 4 + 5, और यहाँ क्या है 9/20 माइनस में, ठीक है, तो कितना आ गया 9/20 माइनस 9/20, इसका भी इतना ही आया, और माइनस है लिख दिया मैंने, आंसर कितना आ गया 0। इतने में इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया 0 आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला सही है, ठीक है। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन वैसे ही जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, इसमें भी क्या है तीनों ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट से पहले हमें क्या करना है, ये वाला बार वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 4.3 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा 2.3, यही तो आएगा 4.3 में। देखो 4.3 में आपने 2 माइनस किया तो कितना आ गया 3 का 3 आ गया, पॉइंट लग गया, कितना है 2.3, तो ये 2.3 आया। और इसके साथ क्या है 5.4 क्या है 5.4 माइनस ये है ना, इसको सॉल्व करके देखो कितना आया 5. अब देखो पॉइंट के माइनस कैसे होते हैं, तो कैसे करेंगे 5.4 पॉइंट के बगल में, पॉइंट के नीचे 0.3 और 2, तो कितना आ गया 1, 3.1, इसको माइनस करके कितना आ गया 3.1, इतने पोर्शन को माइनस करके कितना आ गया 3.1, और क्या है 6.5 माइनस, यहाँ पर ये है ना पोर्शन, ठीक है। अब माइनस कर लिया, अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, ब्रैकेट खुल जाएगा तो कितना 5 में से 1 गया कितना बचा 4, और 6 में से 3 गया कितना बचा 3, तो 3.4 ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक का आंसर 3.4 आ गया। अब क्या है 7.6, अब इसकी बारी है सॉल्व करने की, कौन सा साइन है माइनस, तो 6 में से 4 गया कितना बचा 2, और 7 में से 3 गया कितना आ गया 4, ठीक है, तो कितना आया 4.2, अब क्या बचा 8.7, इसको माइनस करना, अब यही तो बचा, इतना पूरा सॉल्व करके कितना आ गया 4.2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, और 8 में से 4 गया कितना आ गया 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4.5। तो कौन सा सी वाला हमारा आंसर आ गया। देखो एक बार देख लो, पहले इसको बार वाले को सॉल्व किया कितना आया 2.3, इसमें से इसको माइनस किया कितना आया 2.3, फिर क्या लिखा 5.4, इसको माइनस किया तो कितना आया 3.1, 3.1, फिर इसको इसके साथ क्या 6.5 का इससे माइनस किया कितना है 3.4, फिर इसकी बारी आई 7.6 माइनस, इसके साथ सॉल्व किया कितना आया 4.2, अब क्या बचा लास्ट में 8.7, 8.7 को किया तो कितना आ गया 4.5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है √p की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है p की। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं 11, 20 √p, ये क्वेश्चन है =80, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डिवाइड वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1120 = 80 के साथ क्या कर लेगा ये मल्टीप्लाई कर लेगा, लेकिन हमें p चाहिए अकेले में, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई वाले को क्या कर लेंगे डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1120/80 आ गया, यहाँ क्या बचा √p, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये क्या हो गया 8 एकम 8, कितने बचे 3, 8 चौको 32, ठीक है ना, तो कितना आया
ये आया 14 इक्वल टू अंडर रूट पी। लेकिन हमें क्या चाहिए, पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये रूट है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो होगा, ये रूट है तो यहाँ जाके क्या कर लेगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पी इक्वल टू कितना आ गया, 196। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सी सही है। ठीक है ना।